नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आप ये देखिए कि जिस तरीके से चुनाव अपने एक चरण के बाद दूसरे चरण में, दूसरे के बाद तीसरे चरण में प्रवेश करने जा रहा है। 7 मई को तीसरा चरण होगा, तीसरे चरण की वोटिंग होगी। उसी हिसाब से इस वक्त राजनीति का, सियासत का पारा भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी, छीटाकशी, तंज, इल्ज़ाम, आरोप प्रत्यारोप सभी कुछ लगाए जा रहे हैं। पहले चरण की और दूसरे चरण की जो वोटिंग हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी ही अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उनका वोटर बाहर नहीं निकला उनको वोट देने के लिए, उसमें उत्साह कम था। वो नाराज़ भी है और इनको वोट करना भी नहीं चाहता, दूसरे को वोट देना भी नहीं चाहता। कोई और उसको ऑप्शन के रूप में दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में ये हुआ कि वो वोट देने बाहर नहीं निकला और मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम रहा। पहले चरण के बाद दूसरे चरण मतलब जब आने वाला था दूसरा चरण, तब भारतीय जनता पार्टी की टेंशन काफ़ी बढ़ गई, जिसके बाद उन्होंने सहारा लिया हिंदू और मुसलमान का, जो उनकी एक पैटर्न कहना चाहिए कि पहले से रहा है। उनकी पेटेंट पिच आप कह सकते हैं रही है चुनाव के दौरान, ध्रुवीकरण करने की, हिंसा फैलाने की, नफरत को हवा देने की, हिंदू मुसलमान करने की बहुत कोशिश की, महिलाओं में डर पैदा करने की कोशिश की कि कांग्रेस अगर आ गई तो आपका मंगलसूत्र तक छीन जाएगा, मंगलसूत्र तक बिकवा देगी आपका। लोगों में ये कहकर डर पैदा करने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आपकी जितनी भी ज़मीनें हैं, संपत्ति है, मकान है, जो भी कुछ आपके पास है, उसको जब्त करके ले करके और उसे मुसलमानों में बांट देगी। इस तरीके की बात की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, क्या बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हुए ये चीज़ सुनाई दी। उनको लगा था शायद इस सब का बहुत बड़ा असर होगा, लोग एक बार फिर से अपनी सोई हुई भावनाओं को जगाएंगे, भड़काएंगे और अपने दबे हुए अरमानों को एक बार फिर से उसकी चिंगारी को हवा देंगे, तो बहुत कोई बड़ा बूम हो जाएगा और दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, एकदम ज़बरदस्त उछाल आएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई करिश्मा चमत्कार हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि दूसरे चरण में वोटिंग परसेंट और कम हो गया। लोग समझ गए इनको कि ये आखिरकार असलियत में है क्या। तो पहले दूसरे चरण में इनका कुछ जादू नहीं चल पाया। अब तीसरा चरण नज़दीक है तो एक बार फिर से अब पाकिस्तान का जिन्न बाहर निकाल लिया है। राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रहा है वहाँ के एक पूर्व मंत्री का जो पाकिस्तान से हैं, वो राहुल गांधी को, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सीधे सीधे राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि इनको पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा है। आप देखिए कि पूरे इलेक्शन में अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो थी पाकिस्तान की, और उसका भी तड़का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगा दिया ये कह करके। अब इसका कितना असर होगा वो तीसरे चरण में पता चल जाएगा कि इनका ये बयान, इनका ये इल्ज़ाम किस तरीके से जनता लेती है, किस तरीके से देखती है। कुल मिला के घुमा फिरा के इनके पास वही घिसे पिटे 3-4 मुद्दे हैं। हिंदू मुस्लिम हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया और पाकिस्तान हो गया, जिसको ये बार बार घुमा करके लेके आते हैं और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं। और इसमें ये सफल होते आए हैं तो शायद उनको ये अपना बहुत ही विश्वसनीय एक कहना चाहिए तरीका लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ है, इस पर लोग भड़कते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, लोग इस पर बात करना चाहते हैं और लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा इससे जुड़ी हुई हैं और लोग आहत हो जाते हैं ये सारी चीज़ें सुन करके। तो एक बार फिर से इसको आजमाया जाए, तो यही सब कुछ करने का एक बार फिर से प्रयास किया गया है। आप ये देखिए कि इनकी जब पहले सरकारें रही हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय की हो या बीच में एक बार जितने भी इनके जोड़ तोड़ वाले बने सब उनकी रही हो, आप देखो उसमें कारगिल युद्ध इनकी कितनी बड़ी असफलता थी, इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठी हमारे देश में घुस आए। इसके बाद कांधार हाईजैक हुआ, एक बहुत मशहूर आतंकी को छोड़ना पड़ा अपने ही लोगों की जान बचाने के लिए। आप देखिए पुलवामा अटैक आप देख सकते हैं, उसका उदाहरण आपके सामने है, कितनी बड़ी घटना हुई कि इनको जवाब तक देना भारी पड़ गया। इसके बाद देखिए कि किसान आंदोलन, आप
खुद सोचिए कितनी बड़ी संख्या में हमारे किसानों की शहादत हुई। तो सारे जितनी चीज़ें हैं ये सब बताती हैं कि इनके खुद के इतने बड़े बड़े फेलियर हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ के लिए जिम्मेदार मानते हैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को। इनको बस ये इन्हीं के बीच में कुछ नहीं। अगर आपके पास वोट मांगने के लिए आपकी अपनी जो उपलब्धियां हैं अगर आप उसको गिनवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि इस तरीके के चीज़ों को लेकर के चुनाव में आना। अब आप देखिए कि इन्हीं के पैरों पर कुल्हाड़ी किस तरीके से पड़ी है कि कोविशील्ड का जो पूरा चीज़ें निकल के आ रही है, किस तरीके से वैक्सीन जो है वो जान ले रही है लोगों की, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है और जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब ये जो वैक्सीनेशन का जो वो होता है सर्टिफिकेट, उस पर से इनकी फ़ोटो हटाई जा चुकी है। पहले तो ये खूब ज़ोर शोर से उसका क्रेडिट ले रहे थे, हर चीज़ पर अपना फ़ोटो, वैक्सीन पर अपना फ़ोटो, उसके कार्ड पर इनका फ़ोटो, उसके सर्टिफिकेट पर इनका फ़ोटो, उसके प्रचार में इनका फ़ोटो, हर जगह पर इनका फ़ोटो था। अब इनका फ़ोटो गायब है वहाँ से। अब उल्टा पड़ रहा है दांव, तो वहाँ से अब बच के और भाग करके निकलना चाहते हैं। तो ये है इनकी असलियत, ये है इनकी अंदर की जो सच्चाई है। क्योंकि झूठ, जुमले और आरोप दूसरे पर ये बहुत दिन तक नहीं चलते और सबसे सरल काम होता है दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, जैसा कि ये हमेशा करते आए हैं और इसी के लिए ये जाने जाते हैं। तो ये एक चीज़ थी कि अभी तक मंगलसूत्र चला लिया इन्होंने, हिंदू मुसलमान चला लिया, कांग्रेस और तमाम चीज़ें कर ली, राहुल गांधी वगैरह सब कर लिया। अब कसर बची थी सिर्फ पाकिस्तान की, वो भी पूरी कर दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो ये एक चीज़ थी, सोचा राजपथ उत्तर प्रदेश के दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।